देखिए, जिस तरह से सरकार इस योजना का जो नाम बदल रही है और उसका नाम बदल के बीबीजी अब जो है इसको 125 दिन किया गया है। लेकिन अगर इसी जगह इसको कम से कम 200 दिन करते, क्योंकि 365 लगभग देश की जो विचारधारा रही है, समतामूलक विचारधारा रही है, उस विचारधारा पे कहीं ना कहीं ये घात भी है। बदलने का क्रम तो कांग्रेस ने शुरू किया। जब छत्तीसगढ़ में सरकार थी, रमन सिंह की सरकार थी, और वहाँ जब कांग्रेस सरकार बनी तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से कई योजनाएं चल रही थी, जिनको हटाने का काम इसमें कांग्रेस ने किया। और उसके बाद उस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चालू की थी भाजपा नेताओं के नाम पे, और उनको हटाने का काम भी कांग्रेस सरकार ने किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी का नाम मनरेगा था, उसको लेकर अब बदला जा रहा है। कई प्लानिंग चल रही है, उसको लेकर आम जनता की क्या राय है? देखने को मिलता है कि बापू जी का जो है कि नाम है कि महात्मा गांधी का, लेकिन उन्हीं का नाम जो है हटा के लेने को जो है का नाम को लेकर कोई और प्लानिंग चल रही है। हम आम जनता के बीच में आइए बात करते हैं। सर, गांधी जी हैं ना जो नाम प्रतिज्ञा जो बचपन में हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, हम हो आप हो तब लोग पढ़ते, लेकिन अब उनका ही नाम हटा देने के लिए क्या? देखिए, जिस तरह से सरकार इस योजना का जो नाम बदल रही है और उसका नाम बदल के बीबीजी रामजी नाम से जो रखा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर सरकार को वास्तव में जो लोग थे जनहित के बारे में अगर उनको सोचना चाहिए था, तो इस योजना का जो लाभ है, जो मानदेय मिलता है, उसको बढ़ाते तो ज्यादा लाभ होता है। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि 100 दिन का था, ये 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, लेकिन अब जो है इसको 125 दिन किया गया है। लेकिन अगर इसी जगह इसको कम से कम 200 दिन करते, क्योंकि 365 लगभग 400 दिन हो गए, अगर 400 दिन में अगर आप 200 दिन उसको उसकी मजदूरी न्यूनतम एक बढ़ा देते मानदेय, तो उसमें ज्यादा अच्छा होता। और अगर आप बात रही नाम बदलने की, तो क्या आप ये बताइए कि नाम बदलने से क्या किसी योजना का विकास हो जाएगा या किसी जनता का विकास हो जाएगा? अगर नाम बदलने से, और नाम बदलने से अगर हो जाता है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं, तो अगर नाम बदलने से चीजें बदल रही हैं तो फिर रुपया का नाम डॉलर रख दीजिए। अगर नाम रुपए पे भी तो आखिर गांधी जी का नंबर नाम है और जो फोटो है, तो इसका मतलब कल को गांधी जी का भी जो है फोटो से जो है। नहीं, देखिए, ये आज जिस तरह की ये हरकतें हो रही हैं, ये बात सिर्फ गांधी के फोटो बदलने की नहीं है। ये बात जो है इस जो देश की जो विचारधारा रही है, समतामूलक विचारधारा रही है, उस विचारधारा पे कहीं ना कहीं ये घात भी है। क्योंकि आप समझिए, जिस तरह से एक योजना जो चल रही थी कई सालों से, जो गरीब मजदूरों को एक रोजगार की गारंटी देती थी, उसका उद्देश्य जो था वो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग थे जिनके पास रोजगार नहीं था, उनको रोजगार देने का एक माध्यम था। तो सरकार अगर वास्तव में उनकी हितैषी थी, तो इसका जो मानदेय था, उस मानदेय को उसको बढ़ा देना चाहिए। इसकी जो सीमा थी, जो जैसे 100 दिन का था, तो उसको 200 दिन कर देते, तो मुझे लगता है कि ज्यादा जनता का भला होता। ना कि नामकरण करने से किसी जो योजना का भला नहीं होता है। क्योंकि नामकरण करने से क्या, आप लखनऊ का नाम अगर लंदन रख दोगे तो लंदन नहीं हो जाएगा ना। लंदन बनाने के लिए जो वहां की जो काम है, उसको आपको जमीन पर करना पड़ेगा। तो आप तो पता ही है कि सरकार नाम बदलने में महारत हासिल की हुई है, वही सरकार कर रही है। बाकी मुझे नहीं लगता कि नाम बदलने से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो भविष्य में इस बात के लिए भी तैयार रहना कि जो आप बो रहे हो वही आप काटोगे भी। अगर आप आज कोई अपमान कर रहे हो किसी के महापुरुष के, या किसी का भी इंडिविजुअल भी किसी का अगर आप कर रहे हो, तो जो समय का पहिया है ना, जहां से शुरू होता है वहीं पे खत्म होगा। आज आप बदल रहे हो, हमेशा सत्ता में नहीं रहोगे, सत्ता बदलेगी, सत्ता आएंगी, सत्ता जाएंगी। ऐसा तो अटल बिहारी जी भी कहते थे। तो आप अटल बिहारी जी की बात को अगर माने होते कि सत्ता किसी की बंधी हुई नहीं है, सत्ताएं आती रहती हैं, सत्ताएं जाती रहती हैं, लेकिन हमें जो जनहित के काम है उसको करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये जनहित का काम है। नाम बदलना कोई जनहित का काम नहीं होता है। जनहित का काम तब होता है कि 100 की जगह 200 दिन इसको रोजगार की गारंटी कर देते, तब अगर आप नाम बदलते तो अच्छी बात थी। इसका जो मानदेय है, जो न्यूनतम वो है, जो मानदेय मिलता है प्रतिदिन के हिसाब से, अगर आप उसको डबल कर देते, क्योंकि अभी आपको पता होगा इसका जो न्यूनतम मानदेय है, क्या वास्तव में उतने न्यूनतम मानदेय से कोई अपना परिवार व्यक्ति घर चला सकता है? नहीं चला सकता है। तो आपको उस मानदेय को बढ़ाना चाहिए था। जो समय सीमा है, जो 100 दिन की थी, उसको 200 दिन कर देते, तो मुझे लगता है कि मजदूरों का ज्यादा भला होता, बजाय कि नाम बदलने के। एक सवाल और पूछेंगे, क्या जो योजना के तहत जो है पेंशन हो जो है हो, तो इसमें क्या जो है भाजपा असफल रही है और सपा अपने जो है
इससे पहले बहुत सारी योजनाएं निकाली थी। देखिए, अब इसमें दोनों में किसको चुनना? मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं भाजपा भी आज वही काम कर रही है जो कभी समाजवादी पार्टी अपनी सरकार में किया करती थी। क्योंकि आपको पता होगा कि उसी उत्तर प्रदेश में 2007 से 2012 में बहुत सारी योजनाएं चल रही थी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। जैसे महामाया पेंशन योजना, जब समाजवादी आई तो उसको समाजवादी पेंशन योजना करती। एक व्यवस्था चलती थी स्वास्थ्य सेवा, जो मतलब पूरा एम्बुलेंस वहीं पूरा सेटअप होता था, पूरा चिकित्सालय के जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था, तो अखिलेश यादव ने उसको बदला। अखिलेश यादव ने आपका जो जनेश्वर मिश्र पार्क है, इसका नाम था डॉक्टर अंबेडकर हरित उद्यान पार्क। अखिलेश यादव ने इसका नाम बदल के जनेश्वर मिश्र के नाम पे रखा। अखिलेश यादव ने 10 जिले जो बहुजन महापुरुषों के नाम पे बने थे, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो बहुजन पुरुष थे, महापुरुष थे, उनके नाम पे बसपा ने बनाए थे, बदले नहीं थे। बसपा ने जिले काट के नया जिला बनाया था, तो उन जिलों के नाम अपने हिसाब से रखे। लेकिन जब समाजवादी पार्टी सरकार आई तो उस समाजवादी पार्टी सरकार ने उनका नाम बदलने का काम किया। तो कहीं ना कहीं आज जो भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार है वो समाजवादी के नक्शे कदम पे चल रही है, और अगर नक्शे कदम पे चल रही तो समाजवादी पार्टी की तरह इस भारतीय जनता पार्टी क्या आपका मानना है कि जो मौजूदा सरकार थी सबने अपना अपना नाम बदलने के, तो भाजपा भी कर रही है, तो कहीं ना कहीं मैं बता तो रहा हूँ, आज श्री अखिलेश यादव जी जनता में ढिंढोरा पीटते हैं कि मेट्रो उनकी है, जबकि वास्तविक जो मेट्रो है, और हमारे योगी जी भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मेट्रो चलाने वाला प्रथम मैं हूँ। लेकिन जो सच्चाई है मैं आपको बता दूं, 2008 में उत्तर प्रदेश में मेट्रो चली थी। 2008 के गौतम बुद्ध नगर, जिसको आज नोएडा कहते हैं, वहां पे सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी सरकार में रहते हुए मेट्रो चला दी थी। और जो लखनऊ मेट्रो जो प्रोजेक्ट है, ये भी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का ही था। आप जो स्टेडियम का अपना बताते हो, इस स्टेडियम का भी जो प्रोजेक्ट है, जो सुश्री बहन कुमारी मायावती बसपा सरकार का था। इसका जो लैंड एक्वायर था, ये भी बसपा सरकार में हुआ था। तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, उन्होंने अपना कोई काम नहीं किया, उन्होंने नाम बदलो फीता काटो वाला काम किया, और उन्हीं के नक्शे कदम पे ये सरकार चल रही है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी इन सब कुकृत्यों को जैसे सरकार से बाहर हुई है, वो समय दूर नहीं कि जब 2027 में भाजपा की भी सरकार इन सब कुकृत्यों को जैसे बाहर होगी, और फिर से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार थी, जिसने किसी का भी नाम नहीं बदला, चाहे उससे पहले की कोई सरकार रही हो, चाहे उसके बाद की कोई सरकार रही हो, किसी के नाम नहीं बदला, किसी के बहुजन महापुरुषों का अपमान भी नहीं किया। ठीक है, आ रहे हैं कह रहे हैं कि जिस तरीके से नाम को लेकर जा रहा है, को लेकर जिस तरीके से जो है महात्मा गांधी का नाम, अब कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार थी तो उन्होंने भी, मतलब भाजपा एक ऐसी सरकार है जो नाम नहीं बदलती है, कि बाकी सपा ने भी और ने भी सबने नाम बदला, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, नाम बदलने का क्रम तो कांग्रेस ने शुरू किया। जब छत्तीसगढ़ में सरकार थी, रमन सिंह की सरकार थी, और वहाँ जब कांग्रेस सरकार बनी तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से कई योजनाएं चल रही थी, जिनको हटाने का काम इसने कांग्रेस ने किया। और उसके बाद जब 2005 में सरकार 4 में बनी केंद्र की सरकार, तो कई योजनाएं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चालू की थी भाजपा नेताओं के नाम पे, और उनको हटाने का काम भी कांग्रेस सरकार ने किया। जो तुमने किया है और वही किया। और रही बात जो मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने का काम, तो वो बहुत ही जरूरी था कि उनके नाम से भ्रष्टाचार होता, नामे में भ्रष्टाचार है। वो गांधी जी के नाम में ही भ्रष्टाचार, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही भ्रष्टाचार में वो लिप्त रहे, भ्रष्टाचार किए, इसलिए उनका नाम हटा करके जब किसी सही महापुरुष का नाम रख दिया गया है, अब उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। क्योंकि वो तब की योजनाओं में जो महात्मा गांधी के नाम से थी, पहले नरेगा था, नरेगा को बदल करके तुम्ही ने तो महात्मा गांधी के नाम से किया। तुम अपने गिरेबान पे नहीं झांकते हो, दूसरे आप क्या नाम रखे हैं? आप तो जी राम जी नाम से, विकसित भारत के नाम से हुआ है नाम, तो ठीक है। अब और होना भी चाहिए, क्योंकि राम जी से इस देश की पहचान है, और अगर उनका नाम कहीं आ गया है योजनाओं में, उससे भला भी होगा। और हम तो ये कहेंगे कि हम तो ये भी मांग करेंगे कि अगर शायद आए 100 की और 500, 1000 और 2000 की नोटों से अगर महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया जाए, तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इस देश का कोई भ्रष्टाचार करने की कुव्वत नहीं कर पाएगा। और जब तक इनकी फोटो रहेगी तो इसी तरह नोटों के गड्ढे मिलते रहेंगे, भ्रष्टाचार होता रहेगा। आइए, क्या कह रहे हैं ये जो है नाम बदला जा रहा है? कहीं नहीं है भ्रष्टाचार, कहीं नहीं है भ्रष्टाचार। इसका जिम्मेदार केवल सपा सरकार। हाँ, सपा सरकार में भ्रष्टाचार जो हुआ था, अब सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है।
और ये कहाँ है आप ये योजना लेके चले आए हो? योजना से क्या है, नाम बदल दिया गया, अच्छी बात है, नाम बदल दिया गया, अपमान हो रहा था। हम लोग भी वही चीज़ नोट लेके आते पे हैं नोट कि पे भी जो फोटो, बात चलती है सदन में, नोट पे भी फोटो, नोट पे जो फोटो लगी है वो भी हटा देना चाहिए। वो भी हटा देना चाहिए। उससे अपमान होता है भैया। उसको जो है पिछवाड़े में हम नोट रख के घूमते हैं तो नेताजी उसको सूंघते होंगे, महात्मा गांधी जी की आत्मा उसको सूंघती होगी तो बुरा नहीं लगता है। तो इसलिए महात्मा गांधी जी की नोटों पर से भी फोटो हटा देनी। क्या कह रहे हैं महात्मा गांधी की नोटों पर भी फोटो हटा देना चाहिए? अगर देखिए मनरेगा कांग्रेस की नीतियों से और कांग्रेस के नेताओं से अगर इतना दुराव है तो हटा ही देना चाहिए। ऐसा नहीं कि ना गांधी जी पहले नहीं छपते थे तब क्या नोट नहीं चलती थी? हम लोग अपने बचपन से देखें तब भी नोट चलती थी। अब उसमें केवल एक गांधी जी का फोटो लगा दिया गया है। तो जब कांग्रेस की नीतियों से आज मनरेगा का नाम बदला जा रहा है, नीति आयोग योजना आयोग जो नीति आयोग बना दिया गया, ऐसे तमाम पूर्ववर्ती सरकारों की योजनाएं हैं जो सरकार चला तो रही है लेकिन नीयत इनकी साफ नहीं है। अरे ये कैसे कांग्रेस का नाम हो रहा है या कैसे पिछली सरकारों का नाम हो रहा है, तो उनको क्या करती हैं, रिनोवेशन कर देती हैं न, उनका नाम बदल के जो है फिर पब्लिक में लॉन्च कर देती हैं और कहती हैं अरे ये तो मैंने चलाया। तो ये गोरख धंधा ज्यादा दिन अब चलने वाला नहीं है। ये गोरख धंधा जो है अभी ज्यादा चलने वाला नहीं है। अच्छा, अभी हमने जो सब न्यूज़ से बात की थी, कुछ लोग इन्होंने भी कहा कि जो मनरेगा का नाम जो है पहले मनरेगा था, अब कांग्रेस ने बदल के जो है उसका महात्मा गांधी कर दिया था। अब उसका जो है फिर से जो दुरुपयोग हो रहा था उसके लेकर हमने जो है राम के नाम पर जो है योजना। भैया अगर दुरुपयोग हो रहा था तो केंद्र में 11 साल से आप उस शासन में ना, कितना साल आपको चाहिए? अगर किसी योजना का आपके पैसे का, सरकारी पैसे का, जनता के दिए हुए टैक्स का अगर दुरुपयोग हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप ही तो जिम्मेदार हो। आप प्रधानमंत्री हो इस देश के, आपका मुख्यमंत्री है, डबल इंजन की सरकार है। अगर अब भी ये काम गलत हो रहा है तो आपको गद्दी से तुरंत इस्तीफा दे करके जनता के बीच में आ जाना चाहिए। भैया मैं गद्दी नहीं संभाल पा रहा, ना मुझसे कोई काम धंधा हो रहा। कहने को आप कहते हो 18 घंटा 20 घंटा मैं जो है काम करता हूँ, लेकिन आप बता रहे हो कि सब गड़बड़ चल रहा है। तो अगर गड़बड़ चल रहा है तो इसके लिए सरासर पूरी तरह से आप जिम्मेदार हो देश। ठीक है, ठीक है, 2 मिनट का सवाल और ले लेते हैं। और ये कि 2 मिनट के सवाल में कीजिएगा। और ये कि अब हमने बात की थी मनरेगा का नाम बदल कर महात्मा गांधी का नाम पर ये सुनने की कोशिश जा रही है कि अब उनका कहना है कि मतलब है कि नोट से भी नाम हटा देना चाहिए। क्या तो इनको सीधे नाथूराम गोडसे का नाम पर वो योजना बना देना चाहिए। उस पे जो महात्मा गांधी का नाम है मनरेगा पर, तो महात्मा गांधी का हटा दीजिए। हम ठीक है, कोई बात नहीं, आप नाथूराम गोडसे का लगा दीजिए। मैं तो आपके डिबेट पर कह रहा हूं कि नाथूराम गोडसे को उस योजना पर लगा करके अब मोदी जी को, संयुक्त राष्ट्र संघ को संदेश दे देना चाहिए कि भाई हमारा जो है, हमारी पहचान नाथूराम गोडसे से है। तो अब आप ठीक है, अगर आपकी पहचान नाथूराम गोडसे से है। उनका तो कहने का मतलब है कि जो है महात्मा गांधी का नाम से दुरुपयोग हो रहा है। क्या राम हमसे इसी मारे हमने योजना चलाई कि राम का दुरुपयोग नहीं होगा? राम के नाम पर क्या क्या हुआ इसको तो आपने देखा। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति को ज्ञान है कि राम के नाम पर इन्होंने अपना संवैधानिक क्षेत्र में कितना बड़े बड़े इन्होंने पाप किया। राम के नाम पर जमीन 1 करोड़ में ली जाती है, बेची जाती है, 10 लाख में ली जाती है। ये राम ने कहा है आपको क्रय विक्रय करने के लिए नहीं। आपको राम से कोई ये नहीं है, राम को सब लोग मानते हैं। गांधी जी भी कहते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। ये तो गांधी जी का प्रार्थना सभा में था। अब कहने का मतलब कि आपको राम, अगर राम आपका विरोधी लग रहा है या गांधी विरोधी लग रहे हैं, तो गांधी के तो विचारों को आप मानते नहीं हैं। आप लोग तो नाथूराम गोडसे के साथ खड़े थे। तो हम कहते हैं आपके चैनल पर कि अगर गांधी के नाम से आपको जलसी है, द्वेष है, डर है, तो आप के अदम्य साहस को मैं दाद देता हूं। आप
योजना का नाम बदल करके नाथूराम गोडसे मनरेगा योजना बना दीजिए। पूरा आपके लोगों के दिल पर जो जलता हुआ, जो तड़पता हुआ आपका दिल है, जो गांधी के नाम से जो आपके दिल में नफरत है, जो आदमी का आपने हत्या कर दिया है, उस राम का गांधी के बारे में पढ़ने की भी जरूरत है। लेकिन ये लोग तो उस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं कि ये लोग, इनकी यूनिवर्सिटी इन लोगों के मुंह में है। कोई यूनिवर्सिटी इन लोगों के विश्वगुरु बनाती है तो भाई इन लोगों की यूनिवर्सिटी। अब रह गया गांधी जी की बात, तो गांधी जी के बारे में पढ़िए। जिस शख्सियत के सामने पूरी दुनिया झुक रही है, सैकड़ों देश गांधी को मानते हैं, उसके विचारधारा को मानते हैं, उसके तप को मानते हैं, उसके तपस्या को मानते हैं, उसके बलिदान को मानते हैं। नेशनल मंडेला दक्षिणी अफ्रीका में 27 साल जेल काटने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शपथ समारोह में कहा कि ये मेरी जीत नहीं, ये सत्य और अहिंसा की जीत है, ये दक्षिणी अफ्रीका की दलित, शोषित, पीड़ित जनता की जीत है और ये गांधी के नीतियों की जीत है। कम से कम आपको शर्म तो लगनी ही चाहिए। लेकिन आप लोग तो शर्म कहाँ है? आप तो एकदम बेशर्म हो चुके हैं। आप लोग भारतीय परंपरा से खेल रहे हैं, भारत के संविधान से खेल रहे हैं, भारत के स्ट्रक्चर से खेल रहे हैं, भारत की व्यवस्था से खेल रहे हैं। अब तो आप एक और काम कर रहे हैं, जलाशय से लेकर के और पहाड़ तक, एयरपोर्ट से लेकर के रेलवे तक, बिजली से लेकर के कोयला तक, आपने एक एक कर सब बेच दिया रुस तक। अब आप सूर्य का सौदा करने के लिए आपको उद्योगपति की जरूरत है। आप जाइए और एकदम सूर्य लोक में वो भी अडानी को जाकर के रजिस्ट्री कर दीजिए। जैसे पोर्ट कर दिया, एयरपोर्ट कर दिया, कोयला कर दिया, जल कर दिया, विद्युत कर दिया, उसी तरह वो भी जाकर के सूर्यलोक को आप दे दीजिए अडानी को, ताकि उनका पेट भर जाए। अगर बच जाए तो चांद लोक भी दे दीजिए, चंद्रलोक भी उनको। कारण ये है कि अब मुझे लगता है कि अब आप विधा के आत्मा से खेल रहे हैं। अनिश्चित अगर आपके दिल में ये आग है तो अगर ये आग वही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। जय हिंद। ये थे हमारे साथ तमाम जनता लोग थी जिन्होंने मनरेगा का नाम को लेकर, महात्मा गांधी का नाम को लेकर बदल। कुछ लोगों का कहना था कि इसके जो है नाम जा रहा है वो सही है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, महात्मा गांधी के है इनका नाम चलता चला आया, इनका नाम चलता चला रहेगा ही। कैमरा पर्सन नदीम के साथ BCC न्यूज़, मोहम्मद एजाज।